हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और जे के आपस में बहुत ही ज़्यादा राउंड्स लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज करके जे की आर्म्स में पीसफुली सो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जे के पूरे टाइम ते के बैक पे अपने हैंड से रब करते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली बस ते को ही देख रहे होते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। वो इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने ते को और अपने बेबी को पाके अपने लाइफ में। वो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं इस खुशी की वजह से। और ऐसे ही उनकी पूरी रात निकल जाती है। ते और जेके ने एक दूसरे को बहुत ही टाइटली कडल कर रखा होता है और ते बहुत ही पीसफुली सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ते की आइज ओपन होती है तो ते देखते हैं कि जेके रेडी हो रखे हैं और वो कंटिन्यूसली सिर्फ उनको ही देख रहे हैं। अपनी तरफ जेके को इतना ज़्यादा प्यार से देखते हुए देख के ते को बहुत ही ज़्यादा शाय फील होता है। वो शाइनेस की वजह से अपने फेस को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके को उन पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है। वो तुरंत ही ते के पास चल जाते हैं और ब्लैंकेट को उनके फेस से हटाते हुए वो अपने बेबी के फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं गुड मॉर्निंग बेबी, अब हमें चलना होगा ना अपने घर। तो ते बहुत ही प्यार से अपने सर को यस में हिला देते हैं। फिर जेके उनसे कहते हैं कि चलो बेबी, मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ। जैसे ही ते ये बात सुनते हैं वो और भी ज़्यादा शॉकिंग फेस से जंकुक की तरफ देखते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट टोन में उनसे कहते हैं कि आप नीचे जाइए, मैं फ़्रेश होके थोड़ी देर में आपको नीचे ज्वाइन करता हूँ। पर जेके उन्हें कहते हैं कि बेबी मैं तुम्हें फ़्रेश करा देता हूँ ना। तो ते बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते और कहते हैं प्लीज़ जंकुक, आप मुझे तंग मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से, मैं बहुत जल्दी फ्रेश होके आ जाऊँगा, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। और वो ये कहकर उन्हें फोर्सफुली उनके शोल्डर से हिट करते हुए, अपने हैंड से हिट करते उनके शोल्डर पर और उन्हें जाने के लिए रूम से कहते हैं। तो जेके अपने बेबी बॉय को इतना ज़्यादा ब्लश करते हुए देख कर स्माइल करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ ते जल्दी से आ जाओ। और वो ये कहकर उनके लिप्स पे एक सॉफ्ट से किस करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ते उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ब्लैंकेट से अब बाहर आते हैं और वो तुरंत ही वॉशरूम के अंदर चल जाते हैं। तो ये देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ लव बाइट के ही मार्क्स हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनका लव उनके पास आ गया है और वो देख कर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर वो रेडी होके जल्दी से हॉल रूम में आ जाते हैं। सब लोग बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे थे, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके अम्मा पापा के साथ जंकुक बहुत ही स्माइल करके बात कर रहे हैं और वो भी उनसे बहुत अच्छे से पीसफुली बात कर रहे हैं। तो ते उनके पास आके बैठ जाता है। उनके अम्मा पापा ते की तरफ देखते हैं तो ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और उनके अम्मा पापा उन्हें फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलते हैं। तो ते यस में अपने हेड को नोट करते हैं जेके। और ते जब ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं तो जेके उनके ईयर के पास आके बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि बेबी बॉय, तुमने अपने शर्ट के कॉलर से अपना नेक क्यों नहीं कवर करा, वहाँ पे तुम्हारा लव बाइट शो हो रहा है सबको और सब लोग देख रहे हैं। ये सुनते ही ते बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील करते हैं जेके की ये बात सुन के। वो अपने शर्ट के कॉलर से बार बार अपने नेक को कवर करने की कोशिश करते हैं। वो बार बार उस जगह पे अपने हैंड से कवर करने की कोशिश करते हैं। उनकी अम्मा ये सारी चीज़ें समझ रही होती हैं कि ते कितने ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं। तो जब वो अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे आ जाते हैं तो उनकी मॉम उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हैं, जिस वो बहुत ही पीसफुली दोनों जने एक दूसरे के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ते बार बार अपने फेस को नीचे कर रहे होते हैं, वो किसी की तरफ नहीं देख रहे होते हैं, वो बहुत ही शाय फील कर रहे होते हैं। फिर जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है तो उनकी मॉम उनके पास आते हैं, उनसे कहते हैं ते तुम अपने अच्छे से ध्यान रखना
और जेके का भी ध्यान रखना, और तुम इतना ज़्यादा एम्बैरसिंग फील मत करो। हमें पता है कल रात को क्या हुआ था, तुम्हारी वॉइस बाहर तक आ रही थी। ये सुनते ही ते और भी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील करने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर में ते अपने मॉम डैड को बाय करते हैं और वो शायली जेके के साथ आके कार के फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं। जेके उन सबको बाय करते हैं और वो ते की सीट बेल्ट को बहुत ही केयरफुली लगाते हुए ड्राइव को बहुत ही स्लोली करना शुरू कर देते हैं। जेके बार बार ते की तरफ देख रहे होते हैं, ते इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो एक साइड में कार को रोकते हैं और वो अपने बहुत ही क्यूरियस वॉइस में पूछते हैं कि बेबी बॉय क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा क्यों ब्लश कर रहे हो, और सब ठीक तो है ना। तो ते उनसे बहुत ज़्यादा अपने शाय वॉइस में कहते हैं कि आपने कल रात को जो भी किया था, मेरी इतनी ज़्यादा लाउड वॉइस पूरे घर में सुनाई दे रही थी। अम्मा अप्पा ने मेरी वॉइस सुनी है और मेरे को अब बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे इतना ज़्यादा आप कैसे तंग कर सकते हैं। और वो ये कहते हुए बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। तो ते के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और शाय फेस को देखकर जेके तुरंत ही उनके ईयर के करीब आते और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम मेरे हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। और वो ये कहते हुए उनके ईयर पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। तो ते तुरंत ही उनको पुश करते हैं पीछे और कहते हैं तो फिर आप ये सब नहीं कर सकते हैं ना। अगर मैं आपका हूँ तो अब अम्मा पापा के सामने मुझे कितना एम्बैरसिंग फील हो रहा है। आपने इतने ज़्यादा बाइट किया है, लव मार्क क्रिएट करा है मेरे नेक पे कि वो मेरे कवर करने से भी कवर नहीं हो रहा है। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ फेक एंगर दिखाने लगते हैं अपने बेबी के इतने ज़्यादा क्यूट रिएक्शन को देख कर। जेके उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय आप इतना ज़्यादा तुम गुस्सा मत करो, इससे हमारे बेबी को हर्ट होगा ना। और वो ये कहकर उनके टमी पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही सॉफ्टली अपने वॉइस में अपने बेबी से बोलते हैं बेबी तुम्हें हर्ट हो रहा है ना, तुम्हारी अम्मा अगर गुस्सा कर रही हैं मेरे पे। तो ते उनकी तरफ शॉक फेस से देखते और कहते हैं कि आप हमारी बात में बेबी को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो फेक क्राई करने लगते हैं। तो उन्हें ऐसे रोता देखकर जेके पैनिक होने लगता है और कहते हैं कि प्लीज़ बेबी तुम रो मत, ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। और बेबी सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा और मैं अब तुम्हें कोई भी हिकी नहीं दूंगा जिससे तुम्हें शाय फील हो। तो ये सुनते ही ते और उनकी तरफ देख के रोने लगते और कहते हैं कि आप यानी कि मुझसे प्यार नहीं करते हैं, आप मुझे कोई भी टच नहीं करेंगे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जेके। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ बहुत ही अपनी आंसू भरे आई से देखने लगते हैं। तो जेके तुरंत ही कहते हैं नहीं बेबी ऐसा नहीं है, तुम रोना बंद करो। और उनके फेस को अपने हैंड में लेते और उनके आंसू को अपने थंब से वाइप करते हुए कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं लाइफ में सिर्फ तुमसे और हमारे बेबी से ही तो प्यार करता हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँ, मैं ही की नहीं दूँ, इससे तुम्हें कितना ज़्यादा शाय फील हो रहा है, कितना एम्बैरसिंग फील हुआ तुम्हें अम्मा पापा के सामने, इसलिए मैंने मना करा। तुम चाहते हो तो मैं एवरी डे तुम्हें किस करूँगा, एवरी डे तुम्हें हिकीज के मांग दूंगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करने लगते हैं। तो ते फिर से उनके सामने झूठा एंगर दिखाते और कहते हैं कि आप ये भी नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा, अब प्लीज़ तुम रोना बंद करो। और ये कहकर वो उनके फोरहेड पे किस करते हैं और अपने हैंड से उनके टाइम पे रब करते और कहते हैं कि बेबी तुम्हारी मॉम के अभी से इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हो गए हैं, जब तक तुम नहीं आओगे जब तक तो तुम्हारी मॉम मुझे ऑलमोस्ट मार ही देंगी। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। तो ते उनके हैंड को अपने टमी से अलग करते और कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या मैं आपको मार दूंगा, प्लीज़ कुकी आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप मुझसे दूर जाने की बातें मत कीजिए। और वो सीरियसली इस बात पे रोने लगते हैं। तो कुकी उनके आइज़ पे अपने लिप्स को लेके जाता है और बहुत ही सॉफ्टली किस करते हो कहते हैं बेबी बॉय तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ बस। और वो ये कहकर उन ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं और वो ते के हैंड को टाइटली अपने हैंड में होल्ड करे रहते हैं और एक हैंड से वो स्टीयरिंग को होल्ड करते हुए ड्राइव करते हैं। फिर वो 30 मिनट्स के बाद जब अपने मेंशन आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि शुगा और जिमिन ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो
आपस में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही ते मेंशन में आते हैं, ते भागते हुए शुगा के पास आते हैं। तो ते इतना फास्टली भाग रहे होते हैं कि जेके उनके पीछे चिल्लाते हैं, प्लीज़ ते भागना बंद करो, इससे बेबी डर जाएगा। और वो ये कहते हुए उनके पीछे आते हैं, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं और वो आते ही शुगा ह्योंग को टाइटली हग कर लेते हैं और वो कहते हैं, ह्योंग मैं बहुत आपके पास आके, अपने घर आके मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और वो ये सारी बातें करते तो जेके उनके पीछे आते और कहते हैं कि ते आज से तुम भागना बिल्कुल ही बंद करोगे, इससे बेबी डर जाएगा। तुम्हें पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसे कैसे बेबी की तरह, एक छोटे बेबी की तरह रिएक्ट कर सकते हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा ते। और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं। तो शुगा स्माइल करते और कहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं होगा जेके, तुम फालतू में इतना पैनिक हो रहे हो, ते बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा बेबी भी ठीक रहेगा और तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं ते का ध्यान रखूँगा। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि शुगा तुम खुद प्रेग्नेंट हो, तुम कैसे ते का ध्यान रखोगे, और चलो तुम जल्दी से अपना फूड फिनिश करो। जिमिन की बात सुनकर शुगा और ते आपस में हक ब्रेक करते हैं और वो कहते हैं ठीक है जिमिन, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अपना फूड फिनिश करता हूँ। और वो जिमिन के फेस की तरफ देखते हैं। जिमिन काफ़ी एंगर में शुगा की तरफ देख रहे होते हैं कि उन्होंने अभी तक फूड फिनिश नहीं किया और अपनी मेडिसिन नहीं ली है। तो ये देखकर शुगा थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं और वो अपने फूड को फिनिश करने लगते हैं। और जेके ते के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम थक गए होगे ना। तो ते स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं थका हूँ, हमने सिर्फ 30 मिनट्स की राइड करी है और मैं अभी नहीं थका हूँ। और वो ये कह रहे होते हैं, पर जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और वो उन्हें अपनी आर्म्स में केयरफुली कैरी करते हैं और बेडरूम में लेके आने लगते हैं। जिमिन और शुगा ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उन दोनों के लेके। अब वो उन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग स्माइल करते हैं। तो ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो जेके के चेस्ट पे हिट करते हुए कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, सबके सामने आपने मेरे को अपनी आर्म्स में कैरी कर लिया, ह्योंग बाहर हैं, वो सब क्या सोचेंगे, प्लीज़ मुझे उतारिए, मैं चल सकता हूँ। तो जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन्हें बहुत ही आराम से अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और वो ऊपर स्टेयर्स चढ़ते हुए उनके बेडरूम में आ जाते हैं और उन्हें बेड पे लाके बहुत ही आराम से बेड पे बिठा देते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं तुम्हारा बिल्कुल भी स्टेयर चढ़ना बंद, अब तुम कहीं पे भी जाओगे तो तुम मेरी आर्म्स में ही जाओगे। तो ये सुनते ही ते उन बहुत ही शॉकफुल फेस से उनकी तरफ देखते और कहते हैं नहीं प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मेरे को खुद जाना है, मेरे को एंजॉय करना है, मेरे को मिनी के साथ भी खेलना है और मुझे ह्योंग से बहुत सारी बातें करनी है, मुझे उनसे बहुत सारी टिप्स लेनी है अपनी प्रेगनेंसी की। तो कुकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते और कहते हैं कि डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें बहुत सारी बुक्स ला के दूँगा, उसमें तुम सारा रीड कर लेना प्रेगनेंसी के बारे में, बट तुम अब कहीं पे भी नहीं जाओगे और अगर तुम्हें कहीं जाना होगा तो तुम मुझे बोलोगे, मैं तुम्हें अपने आर्म्स में कैरी करके लेके जाऊंगा। अपने हस्बैंड को अपने लिए इतना ज़्यादा क्रेजी होता हुआ देखकर ते अपने फोरहेड पे अपने हैंड से हिट करते और कहते हैं कि अभी सिर्फ मैं 1 वीक प्रेग्नेंट हूँ और आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊँगा, प्लीज़ कुकी आप ऐसा मत कीजिए। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और कहते हैं तुम बस रेस्ट करो और मैं अभी सर्वेंट को तुम्हारे लिए जूस लाने के लिए बोलता और वो तुम्हें पूरा फिनिश करना होगा। तो ते उनसे कहते हैं नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट किया, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊंगा। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें खाना होगा, मुझे पता है मेरा बेबी अभी भूखा है, उसे फूड चाहिए। तो ते कहते हैं नहीं, वो बिल्कुल भूखा नहीं है, मैंने ब्रेकफास्ट उसे दिया था ना, और आप ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे को कुछ नहीं खाना। और वो ये कहकर अपने लिप्स को पाउट करके बैठ जाते हैं। अपने बेबी को इतना स्वीटली पाउट करते हुए देख के जेके उनके लिप्स के करीब आते और अपने लिप्स को उनके लिप्स से अटैच कर लेते हैं। वो बहुत ही सॉफ्टली उन्हें किस करते हैं और ते भी उनके किस का रिस्पांस देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक